गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग यहाँ पे इस सेशन में एक नया लेसन्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इमेजेस के बारे में। उसके बाद कैसे इमेजेस को इंसर्ट करना है, देन लिंक्स के बारे में एंड टेबल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द लेसन नंबर 4 यहाँ पे तो ये लेसन का हेडिंग है इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल्स। सो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है हम लोग सीखेंगे, दैट इज इमेजेस को कैसे इंसर्ट करेंगे और लिंक्स को कैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमेजेस एंड लिंक्स को इंसर्ट करना। और साथ ही साथ टेबल्स जैसे होता है, जो भी हम लोग का डेटा है, तो डेटा को हम लोग कैसे टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने क्या सीखा, बेसिक्स एचटीएमएल के बारे में सीखा, जहां पे हम लोग ने कुछ टैग्स के बारे में सीखा। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखा। ठीक है, जो बेसिक्स एचटीएमएल था उसमें हम लोग ने जस्ट बेसिक्स फॉर्मेट्स सीखा। ठीक है, जहां पे हम लोग जैसे कुछ वेबसाइट में जैसे कलर्स को, टैग्स का कलर एनहांस करना, उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब फॉर्मेटिंग टैग्स है उसको चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत सीखा था। ठीक है, बेसिक्स में। तो इस लेसन में हम लोग सीखेंगे थोड़ा एडवांस टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जहां पे हम लोग कैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, उसके बाद क्लिप्स, वीडियो कैसे इंसर्ट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, और कैसे जो हम लोग का वेबसाइट है थोड़ा प्रोफेशनल लुक में आ जाए, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैसे इंसर्ट को हम लोग इंसर्ट करेंगे, मतलब इमेजेस को इंसर्ट करेंगे, हाउ टू इंसर्टिंग ए इमेज इन आवर एचटीएमएल। ठीक है, तो images are used to beautify the as well as the depict many complex concepts easily on your web page. Images can also be used as a navigational tool to help users to browse through the web page. Okay, web browsers support various graphics formats such as GIF and JPEG. तो इमेजेस को बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, फॉर जो हम लोग का जो वेब पेज है वो दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, अट्रैक्टिव लगे। और ऐसा बहुत सारा इमेजेस को इंसर्ट किया जाता है फॉर लिंक पर्पस। ठीक है, इमेजेस को क्लिक करो तो दूसरा एक लिंक ओपन होगा, तो उस केसेस में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मेट का बेसिकली यहाँ पे इमेजेस को सपोर्ट करेंगे, जो है सबसे पहले इसको जीआईएफ। ठीक है, जीआईएफ इमेजेस जो थोड़ा मूवमेंट होता है। उसके बाद है जेपीईजी इमेज, जो बेसिकली हम लोग एवरीडे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो इमेजेस दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। पहला है दैट इज कॉल्ड इनलाइन इमेजेस एंड दूसरा है एक्सटर्नल इमेजेस। अभी इनलाइन इमेजेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। द इनलाइन इमेजेस इज डिस्प्लेड व्हेन द वेब पेज इज ओपन एंड इज इंसर्टेड विद इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। जो इनलाइन इमेजेस होता है, जैसे हम लोग ब्राउजिंग में एचटीएमएल जब हम लोग कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग आईएमजी टैग को यूज करते हैं। जैसे आईएमजी एक टैग को हम लोग यूज करेंगे, तो जो आईएमजी टैग के बाद हम लोग जो भी यहाँ पे सोर्स के बारे में लिखेंगे, मतलब हम लोग का जो पिक्चर्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे, इमेजेस के नाम यहाँ पे लिखेंगे, डॉट जेपीजी लिखेंगे, तो टैक्स के साथ जो भी लिखेंगे और जो भी इमेजेस को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनलाइन इमेजेस। ठीक है, मतलब उसको टैक्स के साथ हम लोग ने उसको इंट्रोड्यूस किया। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो भी उसका लोकेशन है वो जहाँ पे है, मतलब वो टैक्स मतलब यहाँ पे हम लोग ने उसका पूरा सोर्स यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो द इनलाइन इमेज इज डिस्प्लेड व्हेन द वेब पेज इज ओपन, और जब भी वेब पेज ओपन होगा उसी समय ये जो पिक्चर्स हम इमेजेस हम लोग ने यहाँ पे रेफर किया था, वही इमेज वहां पे ओपन होगा। ठीक है, जब भी हम लोग ब्राउजर को ऑन करेंगे वही इमेज वहां पे ओपन होगा। ठीक है, एंड इंसर्टेड विद इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, और ये जो हम लोग का लाइन है टेक्स्ट का, उसके बीच में हम लोग बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, or the second hand is called whereas the external images is not shown automatically with the other content on the web page. Instead, it is referred to externally and viewed separately by clicking on a link. और जो एक्सटर्नली जो वेब पेज होता है वो कैसा होता है, जैसे हम लोग कोई एक लिंक दे दिया। ठीक है, सपोज मेरा एक सपोज मैंने ऑनलाइन से क्या लिया, इमेजेस लिया। ठीक है, उसका लिंक मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इमेजेस में ऐसे डाल दिया। ठीक है, हम लोग जो ऑनलाइन जो लिंक है उसको हम लोग, अगर हम लोग को मतलब एचटीएमएल में अगर उसको लिखना है, तो हम लोग
एक टैग है दैट इज कॉल्ड एनकोर टैग। एनकोर टैग को हम लोग यूज करेंगे, ए टैग, ठीक है, तुम लोग ने शायद इसके बारे में सुना होगा, ए टैग। तो जो भी लिंक होगा हम लोग ये ए टैग के बीच में लिखेंगे, ठीक है, एनकोर टैग के बीच में लिखेंगे। तो जब भी HTML ओपन होगा, जो हम लोग का वेब पेज ओपन होगा, तो ये लिंक शो होगा, ठीक है। और जब भी ये लिंक में हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी डिजायर्ड जो लिंक के अंदर में जो भी इमेजेस होगा वो साइड में एक लिंक में ओपन होगा, मतलब जो भी लिंक दिया हुआ है उस लिंक में ओपन होगा। समझ में आया कि नहीं? एक दूसरा वेब पेज ओपन होगा जो लिंक लिंक में दिया गया है, उस ओपन में ये इमेज ओपन होगा। समझ में आया कि नहीं? वेरी सिंपल, ओके, मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, डोंट वरी। तो IMG टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इनलाइन इमेज, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि IMG टैग जो है वो इनलाइन इमेजेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। टू एड एन एक्सटर्नल इमेज द एनकोर टैग इज यूज्ड टू लिंक, ओके। तो एनकोर टैग को यूज किया जाता है, ठीक है, तो लिंक है इमेज, ओके। तो यहाँ पे IMG टैग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। IMG टैग क्या है? IMG टैग इज एन एम्प्टी टैग। उसका फंक्शन क्या है? टू ऐड इमेजेस इन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंटेक्स कैसे लिखना है? IMG लिखना है, उसके बाद ये जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है सोर्स, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं SRC, ठीक है। उसके बाद जो इमेज का नाम है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और ये बॉडी टैग के अंदर में लिखेंगे एवरीथिंग। चलो, ये IMG टैग इज यूज टू यूज इमेजेस इन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज एन एम्प्टी टैग, ये एम्प्टी टैग है, ठीक है, एंड रिक्वायर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू बी स्पेसिफाइड विद इट, ओके। और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है। द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द IMG टैग टेल द ब्राउजर हाउ टू ले आउट द पेज सो दैट द टेक्स्ट कैन फ्लो प्रॉपर्ली अराउंड द इमेज। जो ये एट्रीब्यूट होता है उसको इसीलिए डिफाइन किया जाता है, जो भी हम लोग इमेज को इंसर्ट करेंगे, जो टैक्स है वो टैक्स कैसे उसको उसमें मतलब एपियर होगा, ठीक है। जैसे कोई तुमने इमेज दे दिया, इमेज के नीचे टैक्स एपियर हो सकता है, या तो साइड में होगा या तो बॉटम टॉप में होगा, ठीक है ना। तो कैसे एपियर होगा टैक्स को, उसी लेवल के हिसाब से हम लोग इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये IMG टैग उसको डिफाइन करता है, कैसे लेआउट होगा उसका टैक्स का, ओके। तो ये सोर्स एट्रीब्यूट है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। द सोर्स एट्रीब्यूट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द सोर्स ऑफ एन इमेज। जहां पे हम लोग का इमेजेस है, जैसे मेरा जो इमेज सपोज मेरा कंप्यूटर्स में है, कौन सा ड्राइव में है, कौन सा लोकेशन में है, उसका सोर्स को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सोर्स, SRC। While specifying the image file, one should be aware of its location, that is where the file exists, to add and define the source of an images on a web page, okay। टाइप कैसे लिखना है? IMG SRC then address of the part of the image file, okay। Let us understand it within the following cases, ठीक है। कुछ केसेस है जहां पे इमेज जो हम लोग का फाइल है वो किस मतलब जो मतलब कैटेगरीज में मतलब हो सकता है, ठीक है। मतलब लाइक तुम्हारा अच्छा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे केस वन में। केस वन में कैसा होगा? सपोज इफ द इमेज फाइल, लेट अस पिक वन, ठीक है, ये तुम्हारा फाइल है पिक वन JPG। ये कहां पे है? लाइज इन द सेम फोल्डर वेयर द HTML फाइल रेफर्ड इज टू बी लोकेटेड। मतलब जहां पे तुमने HTML फाइल को सेव किया उसी फोल्डर के अंदर में ही अगर पिक वन ये तुम्हारा जो इमेज है वो अवेलेबल है, तो तुमको सोर्स का यहाँ पे मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेंशन द सोर्स, ओके। डायरेक्टली देन वी कैन रेफर द इमेज फाइल बाय जस्ट राइटिंग इट्स नेम। जस्ट तुमको यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है ना, लाइक pic1.jpg, जस्ट इमेजेस का नेम लिखो, डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पे कोई लोकेशंस के बारे में तुमको लिखना नहीं है, ठीक है। बट इफ द केस टू में क्या होगा? सपोज तुम्हारा जो फाइल है, जो HTML सॉरी तुम्हारा जो इमेजेस है वो HTML जो फाइल है उसमें नहीं है, कोई अलग जगह में है, ठीक है। लाइक इफ द इमेजेस फाइल pic1.jpg लाइज इन ए डायरेक्टरी अदर देन वन इन HTML फाइल इज अ प्लेस। जो तुम्हारा HTML फाइल है वहां पे अगर नहीं तो अलग सा जगह में है, तो क्या होगा? देन वी कैन रेफर टू द इमेजेस बाय स्पेसिफाइंग द फुल पाथ ऑफ द फाइल। तो उसी टाइम में तुमको पूरा जो पाथ है इमेजेस का उसको तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? लाइक ये जो pic1.jpg है वो अभी कहाँ पे है फिलहाल? सपोज कहाँ पे है? जो C ड्राइव में है, यूजर्स के अंदर में है, देन कीप्स फोल्डर के अंदर में है, देन उसके अंदर में और एक फोल्डर है जिसको पिक्चर्स, उसके अंदर में pic1.jpg अवेलेबल है। तो ये जो पूरा जो सोर्स है तुमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कॉपी करना है, कैसे लेके आना है उसको मैं ऑलरेडी तुमको दिखा दूंगा, डोंट वरी, ओके, एकदम बिंदास रहो।
नेक्स्ट, केस ट्री। अगर ऐसा होगा कि तुम्हारा जो इमेज है वो तुम इंटरनेट से ले रहे हो, ठीक है, तो if the image file p1.jpg does not lie in your computer and is located in the images folder of the web server, वो कोई सर्वर में है, ठीक है, वो सर्वर का लिंक तुमको देना है, ठीक है, ऑफ द गूगल का कोई सर्वर में है, देन वी नीड टू गिव द फुल पाथ ऑफ द फाइल, ठीक है, तुमको उसका लिंक डायरेक्टली कॉपी करना है, ठीक है, जो एड्रेस होगा डायरेक्टली उसमें यहाँ पे तुमको लिखना है, ठीक है, या तो तुम डायरेक्टली एनकोर टैग को भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली अगर तुम्हारा ऑनलाइन से अगर तुमको दिखाना है उसको एनकोर टैग को यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो मैंने बोला एक्सटर्नल अगर तुमको दिखाना है, एक्सटर्नली अगर तुमको इमेजेस को शो करना है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे दिया और क्या दिया हुआ है, अच्छा, besides src img tag has various other attributes which are as follows, जो ऑलरेडी हम लोग ने एसआरसी के एट्रीब्यूट के बारे में देखा, उसके बाद और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट है आईएमजी टैग का, कौन सा, लाइक एएलटी एट्रीब्यूट, इसका काम क्या है, समटाइम्स ए ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले इमेजेस, कभी कभी क्या होता है जो तुमने इमेज दिया वो डिस्प्ले नहीं भी हो सकता है, इन दैट केस क्या हो सकता है, यू कैन प्रोवाइड द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन प्लेस ऑफ द इमेज, अगर तुम्हारा इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो उस जगह में तुम उस प्लेस में तुम कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट तुम वहां पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो अगर इमेज लोड नहीं हुआ या तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है या तो तुम्हारा जो इमेजेस का फाइल है बहुत ही हैवी है, लोड नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसी समय तुम इन प्लेस ऑफ तुम जो इमेज है उसके ऑल्टरनेटिव में तुम यहाँ पे एक टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, the ALT attribute lets you specify text as an alternate to the image, okay, इंपोर्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इसका इंपोर्टेंस क्या है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इफ द ब्राउजर इज टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, एग्जांपल लाइनक्स कैनॉट डिस्प्ले इमेजेस, द ऑल्ट एट्रीब्यूट कैन प्रूव टू बी हेल्पफुल, तो तुम लोग ने नाम सुना होगा लाइनक्स बोल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनक्स, ओके, नॉट लिनक्स, लाइनक्स, तो पहले क्या होता था, वो उतना डेवलप नहीं था, ठीक है, डेवलपर्स जो प्रोग्रामर्स जो है वो लोग इसको यूज करते थे, ठीक है, जो बेसिकली वो क्या है, नॉट ग्राफिकल, वो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दे आर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल, पहले आजकल तो ग्राफिकल हो गया है, पहले वो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, वो जस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉट ग्राफिकल था, ग्राफिकल नहीं था, मतलब वहां पे तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में वहां पे हम लोग कमांड पे हम लोग वहां पे कोडिंग करते थे, ठीक है, कमांड अगर किसी को डिस्प्ले करना हुआ होता है, अगर कोई फाइल को शो करना मतलब अगर कोई डायरेक्टरी या तो कोई फोल्डर को तुमको मतलब डिस्प्ले करना है तो तुमको कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा, मतलब कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो ब्राउजर है लाइनेक्स तो वहां पे इमेजेस शो नहीं होता है, ठीक है, तो उसी समय में तुमको वहां पे एएलटी अगर एट्रीब्यूट यूज करोगे तो इमेजेस तो नहीं आएगा, तो इन प्लेस ऑफ इमेजेस जो तुम्हारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा, तो ये हेल्पफुल होगा, यस और नो। नेक्स्ट, the ALT attribute can display a phrase of instead of phrase instead of image. It can explain your images to the visually challenged for whom the browser is programmed to read aloud the alternate text instead of displaying the image. हाँ, जो विजुअली चैलेंजेस लोग हैं वो लोग तो इमेजेस को देख नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए वहां पे एक टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को तो वो लोग आसानी से ऐसा बहुत सारा मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत सारा है ऐसा, मतलब यहाँ पे तरीका है जहां से वो लोग टेक्स्ट को वो लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, इमेजेस को देख नहीं सकते लेकिन वो लोग रीड कर सकते हैं, मतलब वो लोग वो लोग उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, सिंस images are often large file sometimes take a long time to display, तो हो सकता है due to heavy traffic or unsupportive browser the user may expect a description of the images, many people set the browser settings do not load auto load the images, in that case ALT attribute is used, the alternate text will give a description of the image, हम लोग का ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है that is called not auto load images, ठीक है, उसको अगर हम लोग ऑफ करेंगे तो जब भी हम लोग ब्राउजर को ऑन करेंगे तो इमेजेस लोड नहीं होगा, ठीक है, अगर हम लोग क्लिक करेंगे तभी इमेजेस लोड होगा, समझ में आया कि नहीं, तो उस जगह में हम लोग का ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट काम में आएगा, ठीक है, और कभी कभी ट्रैफिक
ज्यादा होने के कारण भी होता है, जैसे इंटरनेट स्पीड स्लो हो गया तो अभी भी लोड नहीं होगा, साइज अगर फाइल का साइज अगर बड़ा है तो। अच्छा, तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नोट क्या, the value for the alternate attribute is text string up to 1024 characters। वहां पे अगर जो भी तुम लिखोगे ना, ये स्ट्रिंग के अंदर में जो भी तुम टेक्स्ट लिखोगे, जो भी शो करोगे, वो 1024 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स इफ यू इंक्लूड स्पेसेस और अदर पंक्चुएशन, ठीक है। तुमको डबल कोटेशन मार्क को यूज करना है, ठीक है। ओके, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये इमेजेस को शो किया, टाइटल लिखा इमेजेस टॉप ऑफ द स्क्रीन, ये वाला। उसके बाद बॉडी कलर यहाँ पे तो शो नहीं हुआ, पूरा व्हाइट ही आ गया, लाइट येलो है। उसके बाद इमेजेस का जो सोर्स है सांता वर्कशॉप डॉट गिफ, एक गिफ वाला है, अभी ये फोटो में है तो ये गिफ तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, ये मूविंग पिक्चर है, ठीक है। तो अगर ये लोड नहीं होगा तो इमेजेस ऑफ द सांता हार्ट ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिकली, ये पिक्चर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अलग सा एक पिक्चर में लूंगा, ठीक है, मैं अपना कंप्यूटर से तुम लोगों को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो, टू ऐड एंड डिफाइन ऑफ द सोर्स ऑफ द, हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही किया हम लोग ने। एड्रेस ऑफ द पाथ ऑफ द इमेज फाइल, पूरा एड्रेस को हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, अगर तुम लोग को एड्रेस देना है, ठीक है। चलो प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रख दिया है, ठीक है। आई एम जीरो सेम ऐसे मैंने लिखा, जस्ट मैंने पिक्चर यहाँ पे थोड़ा अलग सा लिया। तो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लिया वो मेरा पिक्चर है ये वाला, मैंने ये कंप्यूटर साइंस का मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया, ठीक है। ये पिक्चर हम लोग डिस्प्ले करेंगे, और ये जो पिक्चर है वो मेरा जो मेरा HTML फाइल में सेव करूंगा इसी के अंदर में है, ठीक है। जो मैंने ये फाइल सेव किया, ये मैंने जो HTML फाइल सेव किया वो कहाँ पे है मेरा, ये वाला फोल्डर टॉप ऑफ ब्रॉड, उसके बाद न्यू वॉल्यूम डी, उसके बाद साई विकास वर्क क्लासेस क्लास 10 देन HTML, उसके बाद ये लेसन 4 उसके अंदर में है, ठीक है। ये पूरा फोल्डर है, देखो ये लोकेशन है। अगर तुमको राइट क्लिक करो प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, तो ये तुमको पूरा देखो यहाँ पे मिल गया ना तुमको, देखो यहाँ पे पूरा लोकेशन तुमको मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड सोर्स, ये सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया ये फोटो, तो अभी मुझे जो सोर्स का एड्रेस है उसको मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो डायरेक्टली मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अभी मैं व्यू करूंगा उसको, व्यू करंट फाइल इन क्रोम, देखना अभी। चलो ये हो गया, देखो आ गया, एकदम फटाक से आ गया, वेरी सिंपल। चलो और एक ट्राई करते हैं हम लोग इसको। अभी ये वाला जो फोटो है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं उसको डिलीट करूंगा। अभी ये वाला फोटो मेरा कहाँ पे है, पिक्चर्स, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, हाँ ये वाला मेरा फोटो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा एक मेरा जो फोटो है वो वहां पे नहीं है, अभी ये वाला फोल्डर में है। ये वाला फोल्डर कहाँ पे है मेरा, इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो देखना यहाँ पे सी में है, लोकल ड्राइव सी, उसके बाद यूजर्स, तो मैं उसके बाद मेरा नाम यहाँ पे, उसके बाद पिक्चर्स, उसके अंदर में ये वाला फाइल है। चलो इसका हम लोग लोकेशन पे को पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड, इसका सोर्स को हम लोग कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे उसका सोर्स को हम लोग इंसर्ट करेंगे, इसका सोर्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट कर दिया, नेम ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रख दिया है, तो यहाँ पे मैं एक स्लैश दूंगा, ठीक है। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो अभी देखना इसको मैं फिर से यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पे सेव ऑल, उसके बाद फिर से व्यू करूंगा, उसके बाद फिर से व्यू करंट फाइल इन क्रोम, अभी देखना फिर से वही आएगा, आ गया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सोर्स को दिया। अभी सपोज मेरा यहाँ पे इमेजेस शो नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा इमेज लोड नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा एरर कर दूंगा, ये वाला मैंने दे दिया, एरर हो गया। अभी अगर इमेज नहीं शो होगा तो क्या होगा हम लोग देखेंगे, चलो। अभी अगर शो नहीं होगा, हाँ देखो अभी मेरा इमेज शो नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट का नाम क्या था, इमेज ऑफ द कंप्यूटर साइंस। देखो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया था, ALT, इमेज ऑफ द कंप्यूटर साइंस। तो इमेजेस लोड नहीं हुआ, इसीलिए ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मेरे क्या हुआ यहाँ पे शो हुआ, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है इसके बारे में सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द लिसनिंग ऑफ द क्लास, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो हैव ए ग्रेट डे, ओके बाय।